अगर देखो गिरिराज जी की भी कृपा पानी है तो पहले मानसी गंगा मनानी है। मानसी गंगा सी हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे कुंड कुंड चरना में तले अपनो जन्म सफल कर ले। ये मानसी गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर गिरिराज जी तीर्थ में आओ तो मानसी गंगा जरूर सीता आचमन करो, ये तो स्नान करो। चराइला बंसी वारे चराइला कनुआ प्यारे गिर गोवर्धन पे गाए चराइला बंसी वारे तेरे द्वार पे आए ग्वाला तुम चलो नंद के लाला तेरे द्वार पे आए ग्वाला तुम चलो नंद के लाला तेरी गैया रही है रमाए चराइला बंसी वारे तेरी गैया रही है रमाए चराइला बंसी वारे। आप सब भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सब भक्तों को सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आज एकादशी के पावन पर हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि। श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि पर आज हम संयुक्त रूप से लगाने वाले हैं हमारे गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा को, जो कि 7 कोस की 21 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा है हमारे गिरिराज धरण की। आइए चलते हैं सर्वप्रथम दानगाठी मंदिर में गिरिराज धरण के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों को करते हैं और उनसे आज की परिक्रमा की आज्ञा श्री चरणों में निवेदित कर करके मांगते हैं कि हे गोवर्धननाथ, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं, शक्ति देना, भक्ति देना और अपनी सेवा में ऐसे ही सदैव आप लगाए रखना। आप एक बार दूर से भी दर्शन कर लीजिए दानघाटी मंदिर के। आज की कैसी शोभा है हमारे गिरिराज धरण के मंदिर की। सुबह को समय है और आज कितने श्रद्धालु श्रीराम गोवर्धन हमारे गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए पधारे हैं। आइए हम भी चलते हैं गिरिराज धरण का मन में ध्यान कर करके आज की परिक्रमा को गिरिराज जी प्रभु के दर्शनों के बाद शुरू करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। आइए और आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज दानघाटी मंदिर में हमारे गिरिराज धरण समस्त भक्तों के ऊपर विराजमान होकर के अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। आइए आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के दर्शनों के। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ में मिलकर के गोवर्धन नाथ के। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आज देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए और गिरिराज धरण पर दूध भोग चढ़ाने के लिए। आस्था है, विश्वास है हृदय में और उस विश्वास के साथ में भक्त आज देश के अनेकों स्थानों से गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए पधारे हैं। और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको एकादशी का पावन पर्व और वहां में भी गिरिराज धरण की परिक्रमा को सौभाग्य प्राप्त हो रहे हो। वही चलते हैं गिरिराज धरण से आज की परिक्रमा की आज्ञा मांगते हैं। गोवर्धन नाथ की जय। हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं, शक्ति देना, भक्ति देना, सदैव अपनी सेवा में ऐसी लगाए रखना और परिक्रमा की शक्ति और बल हमें प्रदान करना। जय हो गोवर्धन नाथ की जय। आइए भक्तों चलते हैं गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए। बोले गिरिराज धरण की जय। और आज सर्वप्रथम हम चालू करेंगे 3 कोस वाली परिक्रमा, जो कि राधा कुंड होकर के पुणे श्रीधाम के लिए पधारती है। वहाँ अनेकों स्थानों के परिक्रमा में आपको दर्शन होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं परिक्रमा शुरू करते हैं। आइए राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। आप समस्त भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। आइए भक्तों शुरू करते हैं आज उत्पन्न एकादशी की अपनी परिक्रमा को। आप यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान हमारे गोवर्धन नाथ की छोटी वाली परिक्रमा, 3 कोस वाली परिक्रमा यहीं से होकर के जाती है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को। राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके, गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा को आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से राधा रानी का ध्यान करें, घर पे एक स्थान पर बैठ जाएं और आज की परिक्रमा को शुरू करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रजवान दुलारी की जय, गिरिराज धरण की जय। और महाराज परिक्रमा शुरू करने से पहले ही हमको गौ माता के दर्शन हो गए। आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए हमारी गौ माता के। बोलिए गौ माता की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए गौ माता की जय।
आइए। अब आप समझ वक्त दर्शन करें आज की छोटी वाली परिक्रमा के सर्वप्रथम दर्शन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की परिक्रमा के पहले पड़ाव चूटा टेका स्थान पर। आप सर्वप्रथम चूटा टेका के दर्शन कीजिए। चूटा टेका वह स्थान है जहाँ जितने भी भक्त हमारी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए विश्राम कर करके जाते हैं। और ऐसी परंपरा आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है और उसी परंपरा को ये समस्त भक्त निभाते हैं। आप देखिए ये जो बैठने का स्थान बना हुआ है यही है चूटा टेका स्थान। और यहाँ की अनेकों मान्यताएं भी हैं जो हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही हैं और उनको ही लोग मानते चले आ रहे हैं। और आज एकादशी को पावन दिन है और आज के दिन आप समस्त वक्त हमारे साथ में परिक्रमा कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि आप इस वीडियो को किस स्थान से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं। और यहाँ से मात्र राधा कुंड की दूरी रह जाती है 4 किलोमीटर की। आप यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। राधा कुंड स्थान 4 किलोमीटर है और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर है। राधा रानी के कुंड राधा कुंड में पहुंच करके आपको राधा रानी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराएंगे, चन्नामृत पान कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार आप घर में जोर से जयकारा लगा दीजिए वीडियो के माध्यम से। बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए भक्त चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पर जो कि उद्धव बिहारी सरकार का अलौकिक स्वरूप का मंदिर है। और यहीं हमारे उद्धव जी महाराज का प्राकट्य भी हुआ था महाराज। आइए चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। और यहाँ हमारे उद्धव बिहारी सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की 16,000 जो रानियां थी उनको सम्मान सुनाया था। उनके साथ में अश्रुधारा बही थी और उस अश्रुधारा के फलस्वरूप यहाँ कुंड का भी निर्माण हुआ था। उस कुंड के निर्माण से महाराज यहाँ पवित्र कुंड की स्थापना हुई। वहां चल करके आचमन पान करेंगे। ये चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड में और आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए आप एक बार बाहर से भी दर्शन कर लीजिए मंदिर की कैसी शोभा है और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से ही सटा हुआ है। आप देख सकते हैं यह परिक्रमा मार्ग है और इसके दाहिनी तरफ ही ये मंदिर विराजमान है हमारे उद्धव बिहारी सरकार का। आइए चलते हैं मंदिर में प्रवेश करते हैं। महाराज मंदिर में प्रवेश कर करके हृदय में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है कि जैसे हमारा ठाकुर जी साक्षात स्वरूप में यहाँ विराजमान हो। एक अलौकिक दिव्य शक्ति का आह्वान यहाँ होता है। आप सर्वप्रथम दर्शन कीजिए आज मंदिर में हमारे श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। हमारे राधा उद्धव बिहारी सरकार का आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार यहाँ के पुजारी ने धराया है। बोलिए राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय।
और जो दूसरे दर्शन आप समस्त भक्तों को होते हैं वो होते हैं जुगल जोड़ी के, हमारे प्रिया और प्रीतम के। जय हो प्रिया और प्रीतम की जय, राधा रानी सरकार की जय। और साइड में आपको दर्शन होते हैं छोटे से लड्डू गोपाल के हमारे। और तीसरे दर्शन है हमारे साक्षात उद्धव जी के, जो कि लता पताओं में विराजमान है और यहाँ विराजमान होकर समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, उद्धव जी महाराज की जय। आइए आप भी मेरे साथ प्रणाम निवेद कर लीजिए उद्धव बिहारी सरकार के चरणों में। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की। और आप उस लीला के भी दर्शन कर लीजिए जो लीला यहाँ उद्धव जी ने ब्रज में आकर के करी। यहाँ चित्रपट भी लगा हुआ है। ये समस्त गोपियां हैं, ये समस्त ब्रजवासी हैं और ये बैठे हुए हैं, ये हमारे उद्धव जी हैं। यही लीला ठाकुर जी ने उद्धव जी महाराज को ब्रज में भेजो और ये लीला ब्रज मंडल में हुई। और जो अगले दर्शन है वो है हमारे गिरिराज धरण के। यहाँ गोवर्धन नाथ के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन आप सब भक्तों को होते हैं। आइए चलते हैं आचमन पानों के लिए। आइए। आइए भक्तों आचमन करते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के। आप सर्वप्रथम दर्शन कर लीजिए आज की कैसी शोभा है कुंड की। हमारे उद्धव जी महाराज की आंसुओं से ये कुंड प्रकट हुआ है और यहाँ आचमन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति आप समस्त भक्तों को होती है। और ये भी बात कही जाए हमारे गिरिराज चालीसा में, मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चंद्रामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। महाराज गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दो, आचमन करो, तुम्हारा जीवन सफल है। आइए आचमन करते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के। आप भी मेरे साथ में आचमन करें। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, उद्धव जी महाराज की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, समस्त गोपीन की जय, समस्त ग्वाल वालन की जय। अब भी आचमन ले लो भक्तों, प्रार्थना कर लो उद्धव जी से। और आज परिक्रमा के लिए कितने भक्त पधारे हैं और उद्धव जी महाराज के कुंड के आचमन के लिए कितने भक्त पधारे हैं, आप एक बार उनके भी दर्शन कीजिए। और यहाँ आकर के कुंड के आचमन पान ले रहे हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं भक्त जो आज इनको सीधा गोवर्धन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गिरिराज जी महाराज ने विशेष कृपा इन भक्तों पर की है। और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मानसिक दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। आइए चलते हैं गिरिराज धरण की परिक्रमा में आगे। आइए। तो देखिए संतों के अद्भुत भाव, बाबा परिक्रमा देते हुए आ रहे हैं और झूमते हुए आ रहे हैं, राधा नाम का जयकारो है। देखिए बड़ा धन्य है ऐसे संतों को। बाबा की जुबान पर एक ही नाम है, बोलिए गिरिराज धरण की जय, राधा राधा राधा। इसी जयकारे के साथ में बाबा नाचते झूमते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं हमारे गिरिराज धरण की। धन्य ऐसे संतों को, ऐसे ब्रजवासियों को, ऐसे महात्माओं को जो गिरिराज धरण की नित्य प्रति 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाते हैं और बड़े ही आनंद के साथ में परिक्रमा लगाते हैं। आइए हम भी चलते हैं गिरिराज धरण की परिक्रमा में। और इस समय हम खड़े हुए हैं राधा कुंड वाली सीमा पर। यहीं से जो राधा कुंड है वो शुरू हो जाता है और ये राधा कुंड संगम की तरफ मार्ग जा रहा है। इसी मार्ग से चलते हैं कुंड के लिए और वहां चल करके कुंड के आपको दर्शन कराएंगे, आचमन पान कराएंगे।
राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सू जाए। आप सब भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है आज की परिक्रमा के तीसरे पड़ाव एवं मुख्य पड़ाव श्रीधाम राधा कुंड। राधा कुंड के आप सर्वप्रथम दर्शन कीजिए। हमारी राधा रानी के कुंड राधा कुंड, जहाँ हमारी राधा रानी साक्षात स्वरूप में जल स्वरूप में विराजमान है और समस्त भक्तों को विशाल स्वरूप में दर्शन देती हैं। जय हो मेरी राधा रानी की जय। और सामने आपको संगम के दर्शन होते हैं। यहाँ हमारे गिरिराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है और संगम वह स्थान है जहाँ दो कुंडों का मिलान होता है। यह राधा कुंड है और संगम के दूसरी तरफ है कृष्ण कुंड, और दोनों जो मिल रहे हैं वो संगम स्थान पर मिल रहे हैं। कुंड के नीचे से डिवाइडेशन है, वहीं से दोनों का जल मिल रहा है, उसको बोलते हैं संगम। आइए आचमन करते हैं राधा कुंड के। आप भी मेरे साथ में आचमन करें राधा कुंड के। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृषभानु दुलारी की जय, सबकी प्यारी की जय, राधा रानी की जय। आप भी मेरे साथ में भक्तों राधा रानी से प्रार्थना कर लो, आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दो। हे राधा रानी सरकार, जितने भी भक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं, सुख शांति प्रदान करना, अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना, ऊपर अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखना। बोलिए राधा रानी की जय। तो आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए राधा रानी के अलौकिक स्वरूप के, क्योंकि महाराज राधा रानी यहाँ जल स्वरूप में विराजमान है और ये दर्शन विश्व में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जो राधा कुंड में आपको देखने के लिए मिलते हैं, दर्शन करने के लिए प्राप्त होते हैं। और वक्त जैसा कि आपको पता है कि श्रीधाम गोवर्धन में संतों की सेवाएं निरंतर रूप से चल रही हैं, तो आज एकादशी को पावन पर्व है और सर्दी को मौसम भी आ चुका है, तो निरंतर साधु संतों के लिए कंबल की सेवा चल रही है। तो आज एकादशी के पावन दिन आप सब उस वक्त एकादशी की सेवा में प्रदान कर सकते हैं और उस सेवा कम्बल सेवा में आपकी लगाई जाएगी। साधु संतों के लिए कंबल बांटे जा रहे हैं, उस सेवा में आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, जिससे कि प्रत्येक संत के पास वो सेवा पहुंच सके और वो ठंड से बचाव कर सके। महाराज इस बार जो सर्दी पड़ने वाली है वो बहुत अधिक पड़ने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी से इतना मौसम हो गया कि महाराज रात में ठंड से व्याकुलता इतनी अधिक हो जाती है कि घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। तो उसमें आप सोचिए, संत महाराज जंगलों में रहते हैं, छोटी छोटी कुटियाएं हैं कुंडों के सहारे, और कुंडों के सहारों तो महाराज अत्यधिक ठंड भी लगती है। तो उन सभी संतों के लिए कंबल की सेवा गिरिराज धर्म परिवार आप सब भक्तों को माध्यम बना करके श्री जी ये सेवा करा रही हैं, और गिरिराज धर्म परिवार ऐसे ही संतों के लिए श्रीधाम गोवर्धन सेवा करता चला आ रहा है। तो आप सब भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर हमारी राधा रानी आप सब भक्तों पर कृपा करें, आपको ये लायक बनाया हो कि आप इन सेवा में अधिक से अधिक सहयोग कर सकें, तो आप इन सेवा में सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पर हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, QR कोड भी दिया गया है, उनके माध्यम से आप इन सेवा में सहयोग कर सकते हैं। और हमारा सेवा में सहयोग करना भी चाहिए। एक तो एकादशी है, ऊपर से राधा रानी की सेवाएं हैं, राधा रानी के भक्तों की सेवाएं हैं, संतों की सेवाएं हैं जो निरंतर राधा नाम जपते हैं। और जब वे ठंड से बचाव के लिए आपके कंबल को ओढ़ेंगे तो हमारा राधा रानी भी प्रसन्न होंगी, संत भी प्रसन्न होंगे और संत को ठंड से बचाव भी होगा। मैं तुम्हारा यही आपसे विनती करूंगा और यही प्रार्थना है और यही मेरी कामना है कि आप अधिक से अधिक इस सेवा में सहयोग करेंगे। आइए चलते हैं भक्तों अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है पुनः लौट करके श्रीधाम गोवर्धन। और श्रीधाम गोवर्धन में इस समय हम खड़े हुए हैं मुकुट मुखारिन मंदिर के प्रवेश द्वार पर। आप प्रथम दर्शन कीजिए मुकुट मुखारिन मंदिर के प्रवेश द्वार के। यही मंदिर का प्रवेश द्वार है और मेरे आप सामने देखोगे तो यह परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग की दाहिनी तरफ से ये रास्ता जा रहा है गिरिराज जी मंदिर के लिए। आइए चलते हैं ठाकुर जी का हृदय में ध्यान करके, गिरिराज धन का हृदय में ध्यान कर करके मंदिर में दर्शनों के लिए। आइए। और यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़ी ही सुंदर हमारे प्रभु की लीला को दर्शाया गया है। प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करो है और ग्वाल बाल समस्त गौ माताएं और समस्त ब्रजवासी यहाँ ठाकुर जी हमारे गिरिराज धरण की शरण में विराजमान है। आइए चलते हैं, जब मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है इसी से गिरिराज धरण के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए। भक्तों, हम पहुंच गए हैं मंदिर परिसर में भीतर। आइए अब आने लेते हैं हमारे गिरिराज धड़ के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। या हमारे प्रभु दो स्वरूपों में विराजमान है। आप सब प्रथम तो दर्शन कीजिए। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए अब जानते हैं यहाँ की महिमा के विषय में और यहाँ किन किन स्वरूपों दर्शन आप समस्त भक्तों को दो प्रतिमाओं में होते हैं। महाराज जी राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय गिरिराज जी। महाराज, यहाँ किस स्वरूप के दर्शन गिरिराज जी प्रभु के होते हैं? यहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया गोवर्धन महाराज के मुकुट में थारबिंद, भगवान का मुख और भगवान का मुकुट दोनों भगवान के दर्शन है। जो भगवान का साक्षात पूर्ण मुकुट दर्शन है, साक्षात कार भगवान गोपाल जी विराजमान है। तो श्री गोवर्धन महाराज का यहाँ पे भगवान ने पूजन किया है। एक रूप से पूज रहे हैं और एक से पुजा रहे हैं और अपने नख पे धारण कर रहे हैं और मन से मानसी गंगा को प्रकट किया है भगवान ने। ये भगवान का मुक्त स्थान है। 21 किलोमीटर में जो परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की, वो भगवान का मेन स्थान है। महाराज, ऊपर वाली शिला में किसके दर्शन होते हैं? ऊपर वाली शिला भगवान कृष्ण की है, जिसमें साक्षात भगवान का मुकुट दर्शन है और गोपाल जी विराजमान है उसमें। और नीचे वाली शिला में? और नीचे वाली शिला गिरिराज जी महाराज की है, जिसमें भगवान के मुख पे प्रेम सुरभि गाय का खुर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। राधे राधे। जैसा कि महाराज जी ने आपको बताया कि ऊपर वाली शिला में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, मुकुट के दर्शन हो रहे हैं और नीचे वाली शिला में आपको सुरभि गाय के खुर के दर्शन हो रहे हैं। आइए प्रणाम करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। जय हो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों, हमारी 3 कोस वाली परिक्रमा पूरी हो चुकी है और आइए अब शुरू करते हैं 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि दान घाटी मंदिर के बिल्कुल पास से ही चालू होती है। और यह है 4 कोस की परिक्रमा, यानी 4 या 12 किलोमीटर की परिक्रमा। आइए चलते हैं, राधा रानी का गिरिराज प्रभु को हृदय में ध्यान कर करके आज की अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बंसी वारे की जय, चक्र सुदर्शन धारी की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ सदा विजय से। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। आप भी ठाकुर जी का हृदय में ध्यान कीजिए और आज की परिक्रमा को हमारे साथ में मिलकर के लगाइए। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। और महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभागी हैं और आप भक्त भी बड़े भाग्यशाली हैं। छोटी वाली परिक्रमा शुरू कर रहे थे तब भी हमको गौ माता के दर्शन हुए थे और अब बड़ी वाली परिक्रमा चालू कर रहे हैं तो अभी गौ माता हमारे पास से होकर के निकल के गई है महाराज, आशीर्वाद दे करके गई हैं।
आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे, आइए। भक्तों राधे राधे, गिरिराज धरण की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि दानघाटी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर विराजमान है। आप जब दानघाटी मंदिर से परिक्रमा मार्ग में नीचे की तरफ चलोगे तो मात्र 200 मीटर की दूरी पर बाएं हाथ पर आपको श्री जगन्नाथ मंदिर मिल जाएगा, जहां आपको एक साथ अनेकों ठाकुरों के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ में जगन्नाथ प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। तो आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज जगन्नाथ प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। सबसे पहले तो हमारे प्रवेश द्वार के दर्शन करें। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए अंदर चलते हैं और आपको कराते हैं आज के हमारे प्रभु के दर्शनों को। कैसे दर्शन है? बोलिए जगन्नाथ प्रभु की जय। और महाराज यहाँ प्रवेश करते ही वास्तव में एक अलग ही शक्ति को अनुभव हो हृदय में, कि जैसे हमारे प्रभु साक्षात यहाँ विराजमान हो। आप जब भी आए सीधाम गोवर्धन तो एक बार जगन्नाथ प्रभु मंदिर में जरूर आए, क्योंकि महाराज जगन्नाथ प्रभु हमारे जगन्नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे जगत के नाथ हैं, और वो साक्षात स्वरूप में सीधाम गोवर्धन में इस मंदिर में विराजमान है। तो आप जब भी सीधाम गोवर्धन आए, हमारे गिरिराज प्रभु कृपा करें आप पे सीधाम गोवर्धन आने की, तो आप एक बार जगन्नाथ प्रभु के दर्शनों को अवश्य कर करके जाएं। आइए चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। उससे पहले आप देख लीजिए कितना बड़ा हॉल है मंदिर में। आप यहाँ भागवत करा सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भागवत के साथ साथ में भजन कर सकते हैं। महाराज बड़ा ही सुंदर स्थान है जगन्नाथ प्रभु का मंदिर, और वाकई भी अद्भुत हैं यहाँ के दर्शन, जो कि आज हम आपको कराने वाले हैं। आइए भक्तों, आइए अब आनंद लेते हैं जगन्नाथ प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। उससे पहले आप दर्शन करें, मंदिर के मुख्य द्वार पर हमारे गिरिराज धरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार यहाँ के पुजारी जी ने धराया हुआ है हमारे गिरिराज धरण को। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और उनके पीछे ही हमारे गणपति गजानन विराजमान हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और दाहिनी तरफ आप जब देखोगे तो आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। सह परिवार बाबा यहाँ विराजमान हैं और समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और उनके पीछे हैं हनुमत लाल जी। बोलिए हनुमत लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ दर्शनों की श्रृंखला में। तो दर्शन आपको अंदर की तरफ होते हैं। सब प्रथम हमारे जगन्नाथ प्रभु के सामने ही हमारे जगन्नाथ प्रभु विराजमान हैं। बोलिए जगन्नाथ प्रभु की जय, जगत के नाथ की जय। और जगन्नाथ प्रभु के दाहिनी तरफ आपको दर्शन होते हैं राम दरबार के। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और बाईं तरफ आपको दर्शन होते हैं हमारे प्रिया और प्रीतम के, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के और राधा रानी के। बोलिए प्रिया प्रीतम की जय। और आइए अब मैं आप समस्त भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से गिरिराज जी के श्री चरणों में, जगन्नाथ प्रभु के श्री चरणों में एवं समस्त ठाकुरों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर देता हूँ। बोलिए जगन्नाथ प्रभु की जय। प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही समस्त भक्तों पर बरसाए रखना। और भक्तों यहाँ दर्शनों के साथ साथ में रुकने की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था है। जब भी आप सीधाम गोवर्धन पधारें, अगर रुकने के लिए आपको कहीं व्यवस्था नहीं मिल रही है तो आप श्री जगन्नाथ मंदिर पधारें, क्योंकि यहाँ से सस्ते रूम तो आपको महाराज कहीं मिलने से भी रहे। और आप एक बार यहाँ आकर के देखिएगा, आपको दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, रुकने की व्यवस्था भी मिल रही है और दानघाटी मंदिर के पास भी मिल रहा है। स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पर आप अधिक से अधिक संपर्क करें
उसी जगन्नाथ मंदिर में अपनी बुकिंग पहले ही करा ले। आइए अब चलते हैं, यहाँ के कमरे भी आपको दिखा देते हैं कि कमरे में क्या क्या सुविधाएं आप भक्तों के लिए यहाँ मिलती है। आइए भक्तों, यहाँ के कमरों की एक विशेष बात और है, जहाँ जैसे कमरों पर नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5, वैसे नंबर नहीं डले हुए। जहाँ डले हुए हैं तो ब्रज के अनेकों गांवों के नाम, जहाँ हमारे प्रिय प्रीतम ने साक्षात स्वरूप में रह करके लीला करी है। और आज हम आए हैं श्री गोकुल वाले कमरे में। इसका कमरे का नाम है श्री गोकुल। आइए प्रवेश करते हैं कमरे में और आपको दिखाते हैं आप भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं कमरे में मिलती हैं। आइए, आपको यहाँ रुकने के लिए एक डबल बेड मिलता है। एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के कमरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आपके मनोरंजन के लिए एक एलसीडी मिलती है और साथ ही साथ में आपके सामान के लिए यहाँ अलमारी भी आपको मिलती है। और लेटरिन अटैच बाथरूम यहाँ आपको मिलता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप जब भी यहाँ पधारें एक बार इनको सेवा का मौका जरूर दें। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा देख कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ गई है। बड़ी वाली परिक्रमा के प्रथम पड़ाव सीधा मानौर, और सीधा मानौर के इस समय हम खड़े हुए हैं शंकरेश्वर कुंड पर। आप सब प्रथम तो दर्शन कीजिए शंकरेश्वर कुंड के प्रवेश द्वार के। और यह कुंड परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल किनारे पर ही विराजमान है। आप जब आनौर से बाहर निकलोगे पूंछड़ी की लोठा की तरफ परिक्रमा देते हुए तो दाहिने हाथ पर यह स्थान पड़ेगा। आप जब भी यहाँ पधारें तो यहाँ के आचमन पान कर करके आप अवश्य जाएं। आइए चलते हैं आचमन पानों के लिए। आइए, आप सब प्रथम तो दर्शन करें शंकरेश्वर कुंड के। आज की कैसी शोभा है शंकरेश्वर कुंड की। बोलिए शंकरेश्वर भगवान की जय। और सामने आपको शंकरेश्वर भगवान की प्रतिमा स्वरूप में दर्शन होते हैं। और ये हमारे दाऊजी महाराज हैं महाराज, जिसका दूसरा नाम है शंकरेश्वर महाराज। बोलिए शंकरेश्वर महाराज की जय। और यहाँ से एक दर्शन आपको और होते हैं हमारे श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के, जो कि गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है। और यहाँ आज भी हमारे प्रभु रात्रि में सोने के लिए आते हैं। वहाँ के पुजारी जनों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो उनकी शयन सैया लगाई जाती है वो बिगड़ी हुई मिलती है। जो पान रखा जाता है वो चबा हुआ मिलता है। साक्षात वही लीला है। तो देखिए बाहर से श्रद्धालु आकर के यहाँ चरणामृत पान लेते हैं, क्योंकि कहो भी जाए मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। तो आप भी जब सीधा हम गोवर्धन पधारें तो यह बात को ध्यान रखें कि गोवर्धन की परिक्रमा भी करनी है और समस्त कुंडन के आचमन भी करने हैं, जब भी आपको पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। आइए आज अभी आचमन करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए मानसिक परिक्रमा में आचमन। जय हो प्रभु शंकरेश्वर भगवान की जय। दाऊशे दयाल की जय। ब्रज के राजा की जय। दाऊशे दयाल ब्रज को राजा हमारो सिरताज। और आइए भक्त चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए दाऊशे दयाल की जय। आइए, आप समझ भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। गिरिराज धरण की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है। आज की परिक्रमा बड़ी वाली परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पर, जो कि है गोविंद कुंड। आप सब प्रथम तो गोविंद कुंड के दर्शन करें। आज की कैसी शोभा है गोविंद कुंड की। शांत पानी, सुबह को समय है और गिरिराज धरण के गोवर्धन पर्वत की परछाई साक्षात गोविंद कुंड में पड़ रही है महाराज। बड़े अलौकिक स्वरूप के दर्शन है गोविंद कुंड पर। और आप सामने वहाँ जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है हमारे गिरिराज धरण का मंदिर। वहीं हमारे प्रभु को प्रथम बार पूजा गया तो
जब इंद्र को यह बात पता चली कि ये तो महाराज साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, तो क्षमा याचना मांगने के लिए उसी स्थान पर आया हो। तो और सर्वप्रथम जो पंचामृत से अभिषेक भयो भगवान श्री कृष्ण को, वो वही स्थान पर भयो। वहाँ को जो समस्त जल हो वो यहाँ कुंड में आकर के गिरो, तभी से ये कुंड गोविंद कुंड कहलाया हो महाराज। और यहाँ के आचमन करने से समस्त जितने भी तीर्थ हैं उनका फल आपको प्राप्त होता है। आइए आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। बोलिए गोविंद सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आप एक बार गोवर्धन नाथ के गिरिराज पर्वत के भी दर्शन कर लो, कैसी शोभा है गोवर्धन नाथ के पर्वत की। गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों, जैसा कि मैंने आपको राधा कुंड की पावन भूमि पर बताया हो कि हमारे ब्रजधाम में सर्दी बहुत अधिक पड़ने लगी है, और रात्रि के समय तो महाराज पूछो मत, इतनी सर्दी अधिक है जाए कि घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ है जाए। तो वैसे आप समझ सकें, कुंडों के सारे अनेकों संत रहते हैं, जंगलों में अनेकों संत रहते हैं, जो हमारे गिरिराज जी महाराज की दिन रात विराजमान होकर के तपस्या करें, 2-2 3-3 परिक्रमा करें ऐसी ठंड में, सुबह 5 बजे के निकलें और संजागु 6 बजे जाकर के अपनी कुटिया में पहुंचे। उन संतों के लिए कंबल की सेवा होनी है। तो आप सब भक्तों से मैं निवेदन करूं, विनती करूं, प्रार्थना करूं कि आप इस सेवा में अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, जिससे कि गिरिराज धर्म परिवार के माध्यम से श्री जी कृपा कर करके प्रत्येक संत के पास ये सेवा पहुंच सके। और जब वे सेवा को ओढ़ करके महाराज ठाकुर जी की भक्ति करें तो हमारी राधा रानी कृपा आपके घर तक पहुंचेगी। और मैं तो यही महाराज मंगल कामना करता हूं श्री जी के चरणों में कि आप समस्त भक्तों को श्री जी खूब धन दान से समर्पित करें, और इन सेवाओं में आप ऐसे ही सहयोग देते रहें। और आपको सहयोग देना भी चाहिए, क्योंकि श्री जी की हमारी गिरिराज धरण की सेवाएं हैं, उनके भक्तों की सेवाएं हैं, उनके शिष्यों की सेवाएं हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबरों के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप इस सेवा में हमारा अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये सेवा प्रत्येक संत के श्री चरणों में समर्पित हो सके। और संतों के साथ साथ में महाराज उनके लड्डू गोपाल के लिए भी छोटे छोटे कंबल की सेवा होनी है। तो उस सेवा में भी जो भी भक्त अपनी सेवा देना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। आइए भक्तों, चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, राधा रानी का गिरिराज धरण का मन में ध्यान कर करके। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए न्यारी प्यारी है, यहाँ डोले गिरधारी है, संग में राधा प्यारी है, मन चल रे गोवर्धन हमको, गोवर्धन की ने परिक्रमा जपेंगे श्यामा श्याम को। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्य खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो सुनोता। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है पूंछड़ी के लोटा स्थान पर। आप सब प्रथम पूंछड़ी के लोटा मंदिर में दर्शन कीजिए बाबा विश्वनाथ के। यहाँ बाबा विश्वनाथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है और समस्त भक्तों के ऊपर अपनी दर्शन रूपी कृपा बरसा रहे हैं। और उनके पीछे हमारे गिरिराज धरण हैं और बगल में छोटे से लड्डू गोपाल हैं। और महाराज बाबा की लीला तो बड़ी अपरंपार है। जहां जहां हमारे प्रिय प्रीतम ने लीला करी है, बाबा आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रभु की लीला के परम रसिक हैं हमारे भोलेनाथ। जहां जहां प्रभु ने लीला की है, कोई भी स्थान आप देख लो, गिरिराज जी देख लो, पूंछड़ी के लोटा देख लो, बरसाना देख लो, नंदगाम देख लो, जहां जहां हमारे प्रिय प्रीतम लीला करी है, वहां बाबा के दर्शन आपको जरूर होंगे।
आई बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। ले बोले नाथ की हर हर महादेव। देखो और आइए और चलते हैं पूंछड़ी के लौटा के दर्शनों के लिए। आइए और आप एक बार मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, कैसी शोभा है आज की मंदिर की। बोलिए पूंछड़ी के लौटा की जय। और अब आप समस्त भक्त दर्शन करें बाबा पूंछड़ी के लौटा के। आज के कैसे दर्शन है और कैसो श्रृंगार हमारे प्रभु को आज यहाँ के पुजारी जी ने धराया है। बोलिए पूंछड़ी के लौटा की हु प्यारे। देखिए कैसो अद्भुत मंदिर को सजाया गया है फूलों के माध्यम से। और यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल के आपको दर्शन होते हैं। आज संतरी रंग की पोशाक हमारे प्रभु को धराई गई है। आइए आचमन पान भी लेते हैं, चन्नामृत लेते हैं प्रभु का। आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करें। जय हो पूंछड़ी के लौटा की। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए पूंछड़ी के लौटा की जय। भक्तों आज उत्पन्न एकादशी के पावन दिन पर आपने दर्शन करे हमारे गिरिराज धरण के और हमारे साथ में सम्मिलित रूप से मिलकर के लगाई गिरिराज धरण की सप्तकोशीय संपूर्ण परिक्रमा। आपको परिक्रमा करके हृदय में कैसा आनंद आया हो आप कमेंट के माध्यम से हमें एक बार जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ब्रजमंडल की पावन भूमि से ऐसे दर्शन आपको बड़े ही सहज में प्राप्त होते रहे। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपको वीडियो में कैसा आनंद आया हो, चाहते कि हमें भी वीडियो बनाने को उत्साह प्राप्त हो और आपके कमेंटर ने पढ़ के हमें भी आनंद आए। महाराज आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में ब्रजमंडल की पावन भूमि से। तब तक के लिए आप सब भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।